देवी कुंती के पास एक ऐसा मंत्र था जिसके द्वारा वो किसी भी देवता को बुला सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। फिर भी कुंती और माद्री ने मिलकर 5 संतानों के बाद रुक क्यों गई, जबकि गांधारी को 101 संतान हो गए थे? इसका एक कारण है। जब कुंती 3 संतानों को जन्म दे चुकी थी तो राजा पांडु ने उनसे और संतान प्राप्त करने के लिए बोला, लेकिन कुंती पक्का सनातनी थी तो उन्होंने मना कर दिया सनातन नियम को बताकर। और वो नियम ऐसा है कि एक स्त्री को 3 संतानों से ज्यादा संतानों को जन्म नहीं देना चाहिए। अगर 4 संतान वो जन्म देती है तो वो खराब है, और अगर 5 संतान वो जन्म देती है तो उसे उल्टा कहा जाता है। ये सुनकर फिर राजा पांडु ने उनसे बोला कि तुम माद्री को ये मंत्र बताओ ताकि वो संतान प्राप्त कर सके। कुंती ने उस मंत्र को माद्री को बताया ताकि वो किसी देवता को बुलाए और उनसे संतान प्राप्त कर सके। और वो मंत्र ऐसा था कि आप जब उसे बोलते हो तो किसी एक देवता को ही बुला सकते हो। जब माद्री की बारी आई देवताओं को बुलाने का तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने ऐसा सोचा कि एक तीर से 2 निशाने लगाऊं। उन्होंने फिर अश्विनी कुमार को बुलाया, और अश्विनी कुमार ऐसे हैं कि वो कभी अकेले ही नहीं जाते जहाँ भी जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भाई हैं तो जिधर भी वो जाते हैं दोनों जाते हैं। तो जब अश्विनी कुमार दोनों आए तो उनसे माद्री को 2 संतान प्राप्त होगी एक ही बार। उन्होंने नकुल और सहदेव जो जुड़वा पैदा हुए थे उनको जन्म दिया था। तो ये जानने के बाद कुंती को दुख हुआ। उन्हें लगा कि माद्री उनके साथ छल की। इसलिए जब पांडु ने उनसे वापस बोला कि तुम फिर से वो मंत्र माद्री को बताओ ताकि वो और संतान प्राप्त कर सके, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि माद्री ने मेरा विश्वास को तोड़ा है, उसने मेरे साथ छल किया है, इसके लिए मैं उसे फिर से ये मंत्र नहीं बताऊंगी। और इसी की वजह से पांडवों की संख्या 5 के बाद रुक गई।